Hello students, today I am going to teach you English FL subject and unit number A3 नंबर का यूनिट है और वो है एक्सप्लोरिंग एडवर्टाइजिंग। यहाँ पर है एक्टिविटी 5 है। यहाँ पर बताया है कि क्या है सेव पेपर सेव ट्रीज मैंने बताया था आपको पिक्चर में। अभी यहाँ उसके अबाउट देखेंगे सेव द वर्ल्ड। यहाँ क्वेश्चन 1 है हु पेड फॉर दिस एडवर्टाइजमेंट। आंसर लिखेंगे द फॉरेस्ट्री क्या है जो फॉरेस्ट्री एंड एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट होता है मस्ट हैव पेड फॉर दिस एडवर्टाइजमेंट। जैसे एडवर्टाइज लिखते हैं कि भाई सेव पेपर बचाओ, ट्रीज बचाओ, दुनिया को बचाओ, तो ये कौन क्या है कौन करता है वो पेड फॉर दिस एडवर्टाइजमेंट। तो द फॉरेस्ट्री जो फॉरेस्ट जंगल के जो होते हैं जो जंगल खाते के जो होते हैं एडवर्टाइजमेंट वो करते हैं। एंड एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के जो होते हैं सर्वेंट वो लोग करते हैं। ऑफ गवर्नमेंट मस्ट हैव पेड फॉर दिस एडवर्टाइजमेंट। 2 नंबर व्हाट इज द गोल ऑफ द एडवर्टाइजर। एडवर्टाइजर का क्या मकसद होता है। द गोल ऑफ द एडवर्टाइजर इज टू सेव प्रोटेक्ट ट्रीज फ्रॉम बीइंग फेल। Ultimately, they want to save the environment in the global interest. Question number 3. Who is this advertisement trying to persuade? तो who is this advertisement trying करते हैं to persuade राजी करते हैं कौन करता है। तो this advertisement is trying to persuade the people in general that they should make use of the paper economically and wisely. If that is done, less trees will be felled to make paper and the entire world will be benefited as less harm will be done to the environment. Question number 4. Do you think that the advertiser achieved the goal? तुम समझ सकते हो कि जो है एडवर्टाइजर अपने मकसद में क्या है वो पूरा करते हैं अचीव करते हैं उसको हासिल करते हैं मकसद को पूरा कर लेते हैं। Yes, the goal is achieved to a certain extent, not fully. Whoever has come across this advertisement would surely feel that we should make use consumption of paper wisely. The advertisement definitely brings लाते हैं अवेयरनेस जागृति लाते हैं towards सेविंग पेपर बचाने में एंड सेविंग ट्रीज और झाड़ बचाने के लिए। इट इज अ ग्रेट हेल्प टू द वर्ल्ड एनवायरनमेंट। ये क्या है बहुत बड़ी क्या है वो इट इज अ ग्रेट बहुत बड़ी मदद है दुनिया जो एनवायरनमेंट है वर्ल्ड एनवायरनमेंट के लिए। इस तरह क्या है वो लोग अपने ऐसे जागृति लाते हैं एडवर्टाइज से और बहुत सारे जो झाड़ जो है ट्रीज है वो बचते हैं और उससे पेपर भी बचाए जाते हैं। नाउ क्वेश्चन 5 है यहाँ पर क्लासमेट्स विल हैव डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट क्वेश्चन 4. हाउ मेनी क्लासमेट्स थिंक दैट द एडवर्टाइजमेंट वर्कड वेल। अच्छा काम करते हैं लोग फॉर द एडवर्टाइजर। इन अदर वर्ड्स दूसरे शब्दों में बोले तो दे वुड एग्री with the idea of the ad. Answer. Many classmates of mine think that the advertisement worked well. अच्छा काम करते हैं for the advertiser के लिए। They would certainly agree होते हैं with the idea of the advertisement. It is an effort टुवर्ड्स ब्रिंगिंग लाते हैं अबाउट अवेयरनेस जागृति लाते हैं जागृति टुवर्ड्स दुनिया के सामने टुवर्ड्स वर्ल्ड एनवायरनमेंट।
6 नंबर, हाउ मेनी थिंक, कितने समझते हैं दैट द एडवर्टाइजमेंट डिड नॉट वर्क और दे वुड नॉट एग्री विथ द आइडिया. Those who are insensitive towards nature and environment, or in other words, those who do not think beyond themselves would not be affected or influenced by this advertisement. Because they are so selfish, मतलब ये होते हैं that they always think, वो क्या समझते हैं हमेशा, think about their immediate, अपने क्या अपने लिए ही वो सोचते हैं. Personal gain, the very first question to them is what am I to get from it, मैं से क्या हासिल कर सकती हूँ, क्या हासिल कर सकता हूँ. सच पीपल, अमुक जो लोग, कुछ लोग होते हैं, वुड, सच पीपल वुड नॉट एग्री विथ द आइडिया. यूज द पैराग्राफ बिलो टू हेल्प यू राइट अबाउट दिस एक्टिविटी. इन माई क्लास वी लुक्ड एट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर सेविंग पेपर. इट वॉज क्रिएटेड and paid for by the Forestry and Environment Department of Government. It is trying to persuade people, राजी करते हैं, in general trees and the world in particular not to waste paper and save trees to save the world. टू क्या है, वेस्ट नहीं करना चाहिए, वेस्ट पेपर का नहीं होना चाहिए, एंड सेव ट्रीज बचाओ, और टू सेव द वर्ल्ड, दुनिया को बचाओ. माई क्लासमेट्स हैड डिफरेंट ओपिनियंस, उनके अलग अलग राय होती है. ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट. मोस्ट ऑफ द क्लासमेट्स थॉट, हम बच्चे क्या समझते हैं, जो क्लासमेट्स होते हैं, जो स्कूल के बच्चे होते हैं, थॉट द एडवर्टाइजमेंट वर्कड, काम करते हैं. दे वुड एग्री, वो तैयार होते हैं, समझते हैं, एग्री होते हैं. विथ, सहमत होते हैं. विद द आइडिया दैट वी शुड मेक यूज ऑफ पेपर वाइजली और शुड नॉट वेस्ट इट. एंड देयर बाय प्रिवेंट, रोकने क्या है, बचाते हैं. ट्रीज को फ्रॉम फेलिंग, से गिराने से रोकते हैं, क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं. ट्रीज फ्रॉम फेलिंग. क्वाइट अ फ्यू, इसमें क्या है, थोड़े ही कुछ क्लासमेट्स होते हैं. थॉट द एडवर्टाइजमेंट डिड नॉट वर्क, काम नहीं करते एडवर्टाइजमेंट. दे वुड नॉट एग्री दैट सच एडवर्टाइजमेंट्स विल बी एबल टू ब्रिंग अबाउट अवेयरनेस अमोंग, जागृति लाते हैं अमोंग पीपल. टू मेक यूज ऑफ पेपर, क्या है, इकोनॉमिकली एंड वाइजली. आई थिंक दोज हु थिंक इन दिस डायरेक्शन आर इनसेंसिटिव टू नेचर and never think beyond themselves. Such people live for themselves and are selfish, कुछ अपने लिए ही जीते हैं, selfish होते हैं. They are enemies होते हैं of humanity, क्या है, they are enemies of humanity and nature. क्या वो लोग किसके दुश्मन होते हैं, जो होते हैं ह्यूमैनिटी और जो नेचर है, प्रकृति के, वो क्या होते हैं, दुश्मन होते हैं. तो एक्टिविटी 6 है यहाँ पर. वर्ब्स आर वर्ड्स दैट शो एक्शन, क्या है, यहाँ है एक्टिविटी 6 है. वर्ब्स आर वर्ड्स दैट शो, जो बताती है हमको एक्शन और डूइंग. फॉर एग्जाम्पल, the verb grow means to become larger.
English has many phrasal verbs. Phrasal verbs need a small word, a preposition with them to make their meaning. For example, grow, उगाओ means to become larger. क्या है? बड़ा बनाओ. But grow up means to क्या है? mature. To mature. Look at the article. How advertising targets our children. Carefully find phrases where the preposition seems to be part of the verb. Underline these phrases के अंडरलाइन करना है. मुहावरा के उसके नीचे, phrases के नीचे. तो how many phrasal verbs did you find? कितने तुमने फाइंड किए? उसको ढूंढे. The phrasal verbs I found in the given text are as under. नीचे बताए गए हैं. 1 में है looked into, 2 नंबर 1 में है looked into, 2 में है looked at, 3 नंबर है set out, and 4 number is point out, and 5 number is led out. Compare your number to numbers your classmates wrote. अपने नंबर को क्लासमेट के नंबर से सरखाओ. जो तुमने लिखे हैं, जो क्लासमेट ने लिखे हैं. तो कंपेयर योर नंबर टू नंबर्स योर क्लासमेट्स रोट. जो उसने लिखा था. तो विच क्लासमेट रोट, किसने लिखा? द लार्जेस्ट नंबर. राइट दैट क्लासमेट्स नेम, उसका नाम लिखो. एंड द नंबर लिखो ऑफ फ्रेजल वर्ब्स हियर. माई क्लासमेट नेम्ड, उसका क्या है? मेरा जो क्लासमेट है उसका नाम है क्या है? ऋत्विज. फाउंड द मोस्ट फ्रेजल वर्ब्स, उसने फाउंड किए हैं, ढूंढे हैं फ्रेजल वर्ब्स. ही फाउंड 6 फ्रेजल वर्ब्स. कितने उसने फाउंड किए हैं, कितने ढूंढ लिए उसने? ढूंढे हैं 6 फ्रेजल वर्ब्स. तो लुक केयरफुली एट द फ्रेजल वर्ब्स योर क्लासमेट फाउंड. डू यू एग्री दैट दे आर ऑल करेक्ट? वो सभी करेक्ट हैं. अब सहमत हो उससे? तो उसके सब वो जो है वर्ड जो है फ्रेजल जो है सभी करेक्ट हैं. विच फ्रेजल वर्ब्स डिड यू योर क्लासमेट फाइंड दैट यू मिस्ड? उसने ढूंढे और तुमने उससे नहीं ढूंढे, तो उससे क्या है? सो चूक गए हो. तो ऐसे वर्ड भी है, फ्रेजल वर्ब्स हैं. तो विच फ्रेजल वर्ब्स डिड यू क्लासमेट फाइंड? डिड योर क्लासमेट फाइंड दैट यू मिस्ड? राइट देम हियर. वो यहाँ पर लिखना है, तुम्हें बताना है. तो वे लिखेंगे आंसर. द 6 फ्रेजल वर्ब्स फाउंड आउट बाय मी माय फ्रेंड. मेरे फ्रेंड ने कितने फ्रेजल वर्ब्स ढूंढे? 6 ढूंढे हैं. टर्न डाउन एंड 6 नंबर इज पुट आउट. दे आर ऑल करेक्ट, ये सभी सही है. द फ्रेजल वर्ब्स दैट माय फ्रेंड ऋत्विज फाउंड. आई मिस्ड आउट. दे आर एज लिस्टेड हियर एबो. जो है जो बताया ऊपर जो बताया गया है, दे आर एज लिस्टेड एबो. यू फाउंड द मोस्ट फ्रेजल वर्ब्स इन योर क्लास. यहाँ लिखा है कॉन्ग्रेचुलेशंस. Help your classmates understand all the phrasal verbs in the article. The meaning of the shortlisted phrasal verbs are as following. नंबर 1 में है look into, यानी एग्जामिन करना उसको. तो look into examine. 2 नंबर है लुक एट, उसकी तरफ देखना. सी एट समथिंग, कुछ भी चीज है समथिंग, और समबडी कुछ भी है उसे देखना उसकी तरफ. एट क्या है? हमें पॉइंट आउट करता है लुक एट. तो सी एट. 3 नंबर है सेट आउट, गिव डिटेल्स. 4 नंबर है पॉइंट आउट, यानी मेंशन करना. टू मेक समवन नोटिस इट.
5 नंबर है लेड आउट, टू अरेंज करना और स्प्रेड आउट, उसको क्या है फैलाना, टू अरेंज और स्प्रेड आउट। 6 नंबर है गिव अप, क्या है अबेंडन, क्या है अबेंडन। एंड 7 नंबर है कट डाउन, हियर लेसन बताए यहाँ पर कट डाउन, तो धैर्य क्या है हियर लेसन। 8 नंबर है टेक इन, एब्जॉर्ब करना, तो समझना अंडरस्टैंड, तो है टेक इन, एब्जॉर्ब, अंडरस्टैंड। 9 नंबर में है कीप अप, कंटिन्यू, या तो मेंटेन करना, मेंटेन होता है कंटिन्यू, लगातार, और मेंटेन करना ना इसको, तो यहाँ है मेंटेन एंड कंटिन्यू। 10 नंबर है टर्न डाउन, रिफ्यूज एंड ऑफर और रिक्वेस्ट। 11 नंबर है पुट आउट, डिस्प्ले और फॉरवर्ड, आगे बढ़ाना, पुट आउट, डिस्प्ले और फॉरवर्ड। Now activity 7, try this common type of activity, choose the correct option. To replace the explanation in bracket, यहाँ ट्राई करने दिस कॉमन टाइप आता है एक्टिविटी है, कॉमन है ये, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू रिप्लेस द एक्सप्लेनेशन इन ब्रैकेट। नंबर 1 इज पेरेंट्स नीड टू टेक केयर ऑफ, ध्यान देना चाहिए, डैश देयर चिल्ड्रन। क्या है यहाँ पर है, ए में है लुक एट, बी लुक फॉर एंड सी लुक आफ्टर, तो यहाँ है लुक आफ्टर, तो पेरेंट्स नीड टू टेक केयर ऑफ, लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन। 2 नंबर में है माई सन सेज, मेरा लड़का कहता है, ही विल, यहाँ पर स्टॉप बता है, डैश टेलिंग लाइज, तो लिखे 2 में हमने क्या है यहाँ पर गिव अप, तो माई सन सेज ही विल, स्टॉप है तो यहाँ आएगा गिव अप टेलिंग लाइज। माई सन सेज ही विल स्टॉप डैश टेलिंग लाइज, ए गिव ओवर, बी गिव अप एंड सी गिव इन, अपने हम लिखेंगे बी में राइट आंसर गिव अप। 3 नंबर है आई विल कॉल द शॉप टू डिस्कवर डैश द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, ए में है ब्रिंग आउट, बी है फाइंड आउट एंड सी है कॉल आउट, हम लिखेंगे बी फाइंड आउट, तो आई विल कॉल द शॉप to discover, find out the price of the product. For number you must return dash the library books after reading, A give back, B pay for, C take in, you must return हम लिखेंगे give back, you must रिटर्न लिखा है गिव बैक दी लाइब्रेरी बुक्स आफ्टर रीडिंग। अब यह है नाउ यू ट्राई टू बी द टीचर, चूज वन ऑफ द फ्रेजल वर्ब्स फ्रॉम योर लिस्ट इन द एक्टिविटी ऑन फ्रेजल वर्ब्स एंड राइट अ फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन like the one above. Give your fill in the blank to a classmate to try out some of the questions that your classmates made. यहाँ है क्या बनाया है उसने क्लासमेट ने। नंबर 1 the principal examined dash the matter and found out that the clerk was a fault. The principal examined dash the matter and found out that the clerk was at fault. तो यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ है ए में है looked for, बी है looked into,
सी है लुक्ड अबाउट, हम क्या लिखेंगे इधर, लुक्ड इनटू। तो द प्रिंसिपल एग्जामिन लुक्ड इनटू द मैटर एंड फाउंड आउट दैट द क्लर्क वाज एट फॉल्ट। Number 2, he mentioned dash the risk factors in that case. He mentioned the dash the risk factors in that case. A है point, क्या है, pointed out, B है pointed on, and C pointed off. तो he pointed out the risk factors in that case. Right answer, pointed out. 3 number, Mitesh has left dash smoking for a few weeks. A है give out, B give away, C में है give up. तो मितेश has left, यहाँ पर C लिखेंगे हम, give up smoking for a few weeks. Mitesh has give up smoking for a few weeks. 1 number है a middle class man should get into the habit of listening dash expenses. तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ है A में है cutting down, B है कटिंग ऑफ, C कटिंग अप। A middle class man should get into the habit of listening, यहाँ लिखेंगे कटिंग डाउन एक्सपेंसेस। 5 नंबर, अखिलेश की क्या डिमांड है, ऑफ गोइंग टू अ मूवी विथ फ्रेंड्स, मूवी देखने जाने की डिमांड है, has been rejected dash by his father. अखिलेश जो है उसकी डिमांड है of going to a movie with friends, has been rejected हो जाती है, by इसके फादर ना बोल देते, रिजेक्ट करते हैं उसे जाने के लिए। तो ए में है turned on, B turned out, and C turned down. The right answer is turned down. तो अखिलेश डिमांड ऑफ गोइंग टू अ मूवी विथ फ्रेंड्स हैज बीन रिजेक्टेड, यहाँ लिखेंगे टर्न डाउन बाय हिज फादर। 6 नंबर, द स्टूडेंट्स कंटिन्यूड dash shouting in spite of the teacher's warning. A में है kept in, B kept up, C kept away. The students continued kept up shouting चालू रखते हैं in spite of the teacher's warning. 7 number, whatever you understand dash from the lecture you are supposed to follow it. Whatever you understand dash from the lecture you are supposed to follow it. A take in, B take out, and C take forward. Our right answer is A take in. अब यहाँ डिस्कस करना है all the fill in the blank questions that the class made, जो क्लास ने बनाए हैं, are any of them confusing, work together to improve, करने के लिए improve them, gather all the best, fill in the blank questions to provide good practice using phrasal verbs. If possible, share the class fill in the blank questions with another class in your school. अब हम आते हैं एक्टिविटी 5 पर आते हैं। From advertising poem isn't funny, why is it?
यहाँ है from advertising poem isn't funny and why is it, written by Douglas Galby on June, written by Douglas Economics of Attention. By 1923 US newspapers and magazines were promoting advertising with a text that is now called the advertising poem. जो अभी क्या बोलते हैं उसे advertising poem. Why is it? A man wakes up after sleeping under an advertised blanket. A man wakes up after sleeping under an advertised blanket on an advertised mattress full of advertised pajamas. Baths in an advertised shower. Shave with an advertised teeth with advertised toothpaste and washes with advertised soap से धोते हैं advertised के soap से. Puts on advertised clothes. Drinks a cup of advertised coffee. Drive करते हैं drives to work in an advertised car and then refuses to advertise, believing it doesn't pay later when business is poor. He advertises it for sale. Why is it? The poem Why is it is an advertisement. Number 1, who paid for or created this advertisement? आंसर लिखेंगे those who felt that there is a great uproar, opposition against advertisements. People talk about the bad or adverse effects of advertisements. Then the promoter जो होते हैं of advertisement paid for और created करते हैं this advertisement poem. अब यहाँ है 2 नंबर में है What is the goal of the achievers? जो होते हैं advertiser react strongly to those who are against advertising. The advertiser wants to convey through this poem what that when people use all the advertised things from the moment they get up from their bed till they're going to bed, then why do they abuse advertisements and their influence on them? Number 3 है who is this advertisement poem trying to persuade? Answer, this advertisement poem is trying to persuade those people in general who incite others to ignore advertisements or try by all means to discourage advertisements.